अगर कोई आदर्श उदाहरण है तो वो मातेश्वरी जी हैं, क्योंकि जब किसी के आगे कोई उदाहरण रहता है तो उसको देख करके फॉलो करना, समान बनना आसान हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं बाप समान बने, तो कईयों के प्रश्न उठते हैं। फिर शिव बाबा कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा शिव बाबा समान बने, ब्रह्मा बाबा समान बने। तो भी कईयों के प्रश्न उठ जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो भगवान का रथ थे और बाबा ने मुरलियों में कहा है कि लैंडलॉर्ड जो होता है, जितना बड़ा लैंडलॉर्ड होता है उतना बड़ा एवजा देता है। तो सब सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा की मदद थी, उसके तन में आते थे। इसलिए जिस आदर्श एग्जाम्पल ने अपने पुरुषार्थ से सर्वश्रेष्ठ पद पाया, उसको तो हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकते। अगर वो मम्मा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी प्राप्ति क्या होती है, तो प्राप्ति को देखकर हर व्यक्ति उत्साहित होता है कि मैं ये इतना सा करूँगा, मुझे इतना मिलेगा। तो आप सोचिए, श्री लक्ष्मी जिसको आज के धनवान से धनवान भी याद करते हैं, ऐसा पद पाना। बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी। इस ज्ञान से सारे विश्व का राज प्रथम महारानी बन के पाया। तो मम्मा ने क्या किया होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं हम सबको सतयुगी राजधानी में तो आना ही है, तो उसमें भी अनेक पद हैं। तो जब चांस मिला है, समय भी दे रहे हैं, जीवन भी दिया है, तो क्यों ना उस पद को पाए। तो जो बात आप देखते हैं कि सारे कल्प के अंदर हर आत्मा को जैसा युग था वैसा उसको चोला मिला, ये तो हम समझते हैं। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, प्योर सोना थी। तो हर एक को जो शरीर मिला उसकी सब क्वालिटीज़ हम जानते हैं कि पूरी आयु मिली। आज मम्मा की मुरली में भी था कि बाबा से ही सब लोग, दुनिया वाले भी पूरी आयु, निरोगी काया, कोई तकलीफ हो मांगते हैं। अब एक एक्टर, आज की दुनिया में कोई एक्टर है, किसी ने गांधी बनना है तो उस जैसा रूप रेखा बना लेता है, कुछ उसकी ऊपर से टचिंग करते हैं। किसी एक एक्टर को कभी साधु बनना है, कभी वो एक्टिंग करके बनाते हैं। लेकिन मम्मा ने, आप सोचिए कि पहले तो मम्मा मम्मा नहीं थी ना, ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा कुमारी थी। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर स्टूडेंट थी। लेकिन जब आप गौर से सोचिए कि हमारी जैसे बहनें बैठी हैं, ऐसे ही बाबा की बच्चियां बैठी हैं। एक दिन शिव बाबा ने कहा तुमको मम्मा का पाठ करना है। तो आप सोचिए, एक बहन को कि कह दे कि आज से तुम्हें मम्मा का पाठ करना है और सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों की ही मम्मा नहीं बनना है। ब्रह्मा बाबा भी उसको मम्मा कहते थे, मम्मा की लौकिक माँ भी उसको मम्मा कहती थी। उस समय जो यज्ञ की संदेशी होती थी, ऑफिशियल एक ही संदेशी थी, वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी और बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे।
और बहनें भी मम्मा को मम्मा कहती थी। अब आपको रोल तो दे दिया मम्मा का, तो मुख से निकले कोई कह दे तो वो रोल, जैसे कोई श्री कृष्ण को कहते हैं बाबा के बाप नहीं कोई कह सकता, बाबा नहीं कह सकता, लगता ही नहीं कि श्री कृष्ण को बाप कौन कहेगा। लेकिन मम्मा ने उसको, एक्टर तो बाहर से ड्रेस पहनता है ना कि भाई मैं एक साधु बनना है तो गेरुआ पहन, सचमुच धारण कर लिया। कितना उसकी स्ट्रॉन्ग धारणा होगी कि भगवान ने कहा तुमको जगदम्बा बनना है, और मम्मा वो बन गई, वही पाठ करने लग गई, और उस पाठ को ऐसा पक्का किया आत्मा ने कि मैं अब मम्मा का पाठ करना है। कल तक जो बहनें उसको अपनी सिस्टर मानती थी, अब वो मम्मा हो गई, और उस रूप से नहीं अगर करेगी पाठ तो किसी कौन स्वीकार भी नहीं करेगा, किसी को लगेगा भी नहीं। तो कितना ज़बरदस्त परिवर्तन। मम्मा तो कुमारी थी, लेकिन आज भी उनका चित्र पीछे लगा हुआ है। आयु का सवाल नहीं है। यंग आयु के एक्टर भी दुनिया में माँ का रोल करते हैं, थोड़ा बालों के सफ़ेद कर लेते हैं, लेकिन उसने तो स्वरूप ही बन गई। तो जो हमें कहा जाता है स्वरूप बन जाओ, ज्ञान स्वरूप बन जाओ। अच्छा, ज्ञान तो बाबा मम्मा को भी वही देते थे, लेकिन उसका स्वरूप प्रैक्टिकली बन गई, और वो पाठ वाकई ही बजाया। ऐसे नहीं कोई टाइटल की मम्मा थी, वो वाकई वो पाठ बजाया। तो सोचिए इसके पीछे क्या था। इसके हम तो कल भी मैंने बताया था कि अन्य जितने बीके हैं वो सब संपूर्ण बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो साधु महात्मा ताजी आत्मा उतरती है वो बड़ी रुष्ट पुष्ट लगती है, क्योंकि नई आत्मा होती है। लेकिन यहाँ तो हम सब अपने 84वें या 83वें जन्म में हैं। सारे जन्मों का, पिछले जन्मों का द्वापर से लेकर बोझ है, कर्म बंधन है। तो नेचुरली आपको बढ़िया से बढ़िया दवाई भी मिल जाए, जब तक उसका इलाज से आप ठीक ना हो तो ऐसे लगेगा ना ये भी रोगी है। तो आत्माएं रोगी, फिर मम्मा की भी वैसी आत्मा थी। आप जानते हैं अंत तक बाबा ने उनका हिसाब कैसे चुकता कराया। लेकिन जब उनको वो पाठ मिला तो उस वक़्त उनका चेहरे का फीचर ऐसा हो गया कि कोई कहते थे ज्ञान का, आपके ज्ञान का सबूत क्या है। हम ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं देते थे, मम्मा का देते थे कि ये देखो। और किसी भी उस वक़्त के कोई भी ताजी उतरी हुई आत्मा से भी ज़्यादा मम्मा फ्रेश लगती थी, मम्मा उस तरह का रूप था, सब उसको सम्मान देते थे। तो ये कैसे हो गया? तो जैसे अभी बहन जी बता रही थी, इसका एक ही शब्द रखेंगे, वो है फ्रेश। फ्रेश। अब आप देखिए हम सब भी फ्रेश कब फील करते हैं? जब हम स्नान कर लेते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हम फ्रेश हो गए। और भारत में ही स्नान करने की रस्म है। तो ये हुआ शारीरिक स्नान और शारीरिक फ्रेश। लेकिन मम्मा ने ज्ञान स्नान किया, और वो ज्ञान स्नान ताजे का ताज़ा ज्ञान उसको उसका स्वरूप बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वक्त फ्रेश होती रही। और जैसे जैसे ज्ञान भी हमारा, आप सब जानते हैं, ज्ञान धीरे 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 बाबा ने रिफाइन किया है। जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या डॉक्टरी का हो, लेकिन शुरू से लेकर धीरे 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 रिफाइन होता है। बाबा कहता है ज्ञान भी मैंने रिफाइन किया। पहले तो कहते थे तुम ही पर, मैं ही परमात्मा हूँ। साइंस भी रिफाइन होती है। तो वो रिफाइनमेंट का जो दवाई मिलती है ज्ञान अमृत, वो मम्मा ने उसको धारण किया। कल ही मुझे किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया था।
उसमें ये सफ़ेद सफ़ेद जो फूल होते हैं बड़े खुशबूदार, वो थे। मैंने उसको अपने कमरे में रख लिया अपने पास कि बहुत अच्छा है। आज सुबह मैंने देखा, अभी एक ही दिन हुआ है, वो पीला पीला हो गया है। मैंने भाई को कहा भाई इसको जाके बाहर रख दे। तब मैंने सोचा कि एक दिन में ही जिसको हमने रखा था आज हम उसको कहें ऐसे कर दे, दूसरे शाम तक तो हम कहेंगे इसको फेंक दो। अब मम्मा ने उस ज्ञान को ताजे के ताजे को, तो ताजे का तो फर्क होता है, और यही बाबा के ज्ञान में और शास्त्रों के ज्ञान में फ़र्क है। शास्त्रों का ज्ञान ताज़ा नहीं है। जो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ता है उसको हम कहते हैं आचार्य, ठीक है ना। आचार्य का क्या मतलब होता है? एक होता है ताज़ा आम खाना, एक आप सोचते हैं भी आम सारा सीजन हम खाते रहें, तो अब कच्चे आम का अचार बना लेते हैं, ठीक है ना। उसमें मसाले मसूले लगा के चलो भी आम का अचार खाया, किसी वक्त भी खा लो। तो आचार्य का क्या मतलब है? कोई ज्ञान सीख लिया, कोई वेद सीख लिया या शास्त्र सीख लिया, और जो किताब भी जो है जब मर्जी पढ़ लो। अब आप सोचो कि कोई भी दवाई, कोई भी दिन, कोई भी वस्त्र हर वक्त का होता है। अब गर्मियों में क्या कोट पहनते हैं? गर्म कोट नहीं, आप कहेंगे फेंको। बहुत गर्मी हो आपको को मूंगफली खा ले, आप कहेंगे नहीं। और सर्दी आएगी तो आप कहेंगे मूंगफली की बड़ी वैल्यू है। इसी प्रकार से समय के अनुसार चीज़ होती है। तो बाबा ने आज मुरली सुनाई, सबने सुनी, सबने धारण की। या तो ब्रह्मा बाबा, वो तो कहते थे कि मैं यहाँ से शिव बाबा बोलता, मैं यहाँ से सुन लेता हूँ, मैं कोई मुरली मिस ही नहीं करता। फिर मम्मा, तो मम्मा ने उस मुरली को ना सिर्फ सुना, जैसे बाबा ने धारण किया उसी प्रकार से धारण किया कि लेकिन शिव बाबा उनको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर देता है। ये तो मेरा रथ था, तुमने आगे सुन लिया, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले मम्मा फिर बाबा, आप कभी नहीं कहेंगे। तो मम्मा फ्रेश, और उससे चढ़ती कला फ्रेश होती गई होती गई होती गई। एक बार बड़ी दीदी जो मम्मा से नेक्स्ट थी ज्ञान में, और बड़ी दीदी जो थी बहुत अमीर घराने की थी। जैसे ब्रह्मा बाबा बड़े ज्वेलर थे, तो जब यज्ञ में आए थे ब्रह्मा बाबा अपना धन भी लाए थे, और बड़ी दीदी उस समय बहुत अमीर घराने की, बहुत सारा वो भी धन लाई थी, और मम्मा से नेक्स्ट थी। तो एक दिन बड़ी दीदी ने बाबा से पूछा, बाबा ये बताइए कि मम्मा मम्मा क्यों है, कैसे? उसका भाव था कि मैं मम्मा क्यों नहीं, क्योंकि मेरा भी देख लीजिए, मैं तो धन भी लाई हूँ और उतनी ही मैं सेवा करती हूँ। तो बाबा ने मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद हमेशा बाबा के पास, जैसे बहन जी ने बताया, मम्मा टकटकी लगा के बैठी रहती थी। जो कुछ बाबा करते थे, कर्म में भी करते थे, बोल में भी करते थे, तपस्या में भी दृष्टि देते थे, मम्मा उसको हूबहू देख के धारण करती रहती थी। जैसे किसी को कोई इस चीज़ को देखकर, मान लो आपने मोर को देखकर पेंटिंग बनानी है, तो आप मोर का हर ध्यान रखेंगे नहीं। तो एक कोई बाबा से कोई मिलने आया बाहर वाला, तो मम्मा भी बैठी थी, दीदी भी बैठी थी, वो साथ साथ बैठते थे। तो दीदी ने सोचा ये आया है, इसको बाबा कोई फल देगा, तो अंदर जाके फल ले आई। बात पूरी हो गई। तो उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची तुमको पता लगा मम्मा मम्मा क्यों है, कैसे है? वो व्यक्ति मिलने आया था, तुम ये सोच कर के बाबा को टोली देनी है, तुम लेने चली गई, मम्मा गई।
ये बताओ कि टोली लाना इम्पोर्टेंट था या जो बाबा उसको सुना रहा है उसने तो पूरा सुन लिया, तुमने तो थोड़ा मिस किया, ये बताया बाबा ने। अब ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हूबहू जी हाँ की बात तो अलग। जी हाँ का तो मतलब ये बाबा ने कहा तुम मम्मा बन जाओ और बन गई। हम तो खुद देखते थे बाबा मम्मा को मम्मा कहकर सचमुच जगदम्बा के रूप में याद करते थे। जैसे मम्मा बड़ी दीदी की मम्मा है, लौकिक में तो ठीक है अपनी माँ की मम्मा है, ब्रह्मा बाबा भी जगदम्बा को जगदम्बा के रूप में ही स्वीकार करते थे। अच्छा और देखिए, हम कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं स्थापना पालना विनाश, हम क्या कहते हैं? स्थापना विनाश पालना। कि भाई अगर विनाश नहीं होगा तो असुर रहेंगे तो पालना कैसे होगी? ठीक है। और उसके लिए हम कहते हैं पहले पार्ट ब्रह्मा का है, फिर शंकर का है, फिर विष्णु का है। अब मम्मा का देखिए गौर से, सरस्वती, सरस्वती के द्वारा क्या किया? ज्ञान सुनाया, स्थापना का पाठ किया। सरस्वती के बाद सीधी लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती दुर्गा फिर लक्ष्मी, अर्थात ये शेर या शेरों जैसी शक्ति, उसका तो नाम ही, जैसे पंजाब का कहीं होटल होता है हिंदुस्तान में लिखा होता है शेरे पंजाब, है ना, कहीं भी होगा। और बाबा चंद्रमणि दादी जो पंजाब की इंचार्ज थी उसको शेरे पंजाब कहते थे। मशहूर है भी जहाँ व्यक्ति द्वारा गिना जाता है। तो मम्मा को तो दुर्गा की शेर पर स्वारी ही दिखाते हैं और शेरा वाली उसको कहते हैं। और ये जो सिंहासन होता है, सिंह में ने भी शेर होता है कि शेर के ऊपर जो सवार हो जाए, इतना ताकतवर आत्मा हो, वही राज सिंह आसन पर बैठता। और आप जानते हैं सिंहासन पर कई जगह शेर का वो लगाया होता, अर्थात उसने, शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता। तो उसने मम्मा ने दुर्गा के रूप में पापियों का नाश नहीं किया, लेकिन उनके पापों का नाश किया, तब जाके फिर वो श्री लक्ष्मी बनी। तो स्थापना, विनाश और पालना। अगर आप और गौर से सोचे, बाबा खुद कहते थे कि बच्चे धीरे धीरे बाबा की पूजा कम, देवताओं की पूजा भी कम और शक्तियों की पूजा ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। क्योंकि मनुष्यों को पहले तो शक्ति चाहिए और वो ज़्यादातर रात के वक़्त करते हैं, क्योंकि अंधकार, अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। तो देवियाँ तो हम बहुत गिनते हैं, हर प्रकार के जीवन की हर आवश्यकता की देवी है। अन्नपूर्णा भी है, संतोषी माँ भी है, शीतला देवी भी है, तो ज्वाला देवी भी है। यानी कोई किसी को ठंडे होने की ज़रूरत है क्रोध से तो शीतला देवी है, किसी को उमंग उत्साह में आने की ज़रूरत है तो ज्वाला देवी है, हर देवी है। विद्या की भी देवी है। अच्छा, नाम उनके अलग अलग हैं। हम नव दुर्गा कहते तो 9 जैसे होते हैं ना, अष्ट शक्तियाँ, इस प्रकार से 8 शक्तियाँ मेन गिनी की उनकी देवियाँ बनाई हुई हैं। फिर शिव बाबा है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे वो सारे रूप मम्मा के हैं। जैसे मम्मा कहते हैं कि अम्बा क्या करती है, वो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी को याद करेगा, कोई विकारों को ख़त्म करना है काली माँ को याद करेगा। लेकिन अम्बा और कामधेनु तो जिस सब मनोकामनाएं पूरी, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी देवियां हैं वो मम्मा के ही रूप हैं। आप देख लो, लक्ष्मी कौन है? मम्मा का ही रूप है।
जो धन जिसको सबसे वैल्यूएबल गिनते हैं, चलो 3 को ही ले लो, ज़्यादा ना लो, तो दुनिया में कहा जाता है व्यक्ति के पास बुद्धि हो अर्थात विजडम हो, सद्बुद्धि हो, व्यक्ति के पास धन हो और व्यक्ति के पास शक्ति हो। जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर धन है बुद्धि नहीं है तो भी गड़बड़ है, और धन और बुद्धि है भी हेल्थ खराब रहती है तो भी गड़बड़ है। तो ये तीनों की तीनों मम्मा के पास थी। तो इसलिए एक बात तो ये हो गई कि मम्मा ने यानी परमात्मा के बच्चा होने के रूप से परमात्मा का एक सारे उनकी शक्तियाँ, उनके सारे गुण, उनका सारा ज्ञान धारण मम्मा ने किया और 100% किया। सैंपल है, इसीलिए उनका सारे भारत में सारे कल्प में उसका यादगार है। अब प्रश्न दूसरा एक और है, अब मम्मा क्या कर रही है? मम्मा को शरीर छोड़े कितने वर्ष हो गए? बाबा से भी पहले मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अर्थात मम्मा ने इतनी संपन्न, क्योंकि उसमें मम्मा को फ़ायदा था। बाबा कहते हैं मैं उल्टी सीढ़ी चढ़ के उतरा था। आज भी मम्मा ने मुरली में कहा कि लोग कहते हैं बूढ़ों को ज्ञान देना चाहिए, तो मम्मा कहती कि आप सारी ज़िंदगी बता दी, उल्टी सीढ़ी चढ़े और उतरे, कि मरते वक्त किसी को कहे तो MA पास कर ले तो क्या फ़ायदा है? तो उस ज्ञान का फ़ायदा तो चढ़ने से पहले है। तो वो तो मम्मा ने समझाया, लेकिन मम्मा क्योंकि कुमारी थी तो बाबा कहता उसके कारण भी मम्मा को प्लस नंबर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रह्मा बाबा को तो हम देखते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हो गए, हमारे लिए अव्यक्त वतन में हैं, और ब्रह्मा बाबा अपना कार्य और तेजी से कर रहे हैं। तो आप सोचिए मम्मा क्या कर रही होगी? क्या मम्मा जन्म लेके किसी के घर बस बैठी होगी कि भी ठीक है सतयुग आएगा तो मैं लक्ष्मी बन जाऊंगी? नहीं। जिस प्रकार से, और अभी कोई देवी देवताओं का राज तो आया नहीं कि मम्मा किसी के उसके घर में पैदा हो गई, कितने वर्ष हो गए हैं। इसमें तो लोग 2-2 जन्म ले लेते हैं, चलो एक जन्म भी सही। तो मम्मा जैसे अभी संगम चल रहा है, ये भी बात है, तो मम्मा जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने ज्ञान से समझा हुआ है कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त लोक में हैं और सेवा करते हैं, बच्चों के चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, सकाश देते हैं, तो ये पक्का समझ लीजिए कि मम्मा तो फर्स्ट नंबर है। तो वो भी सूक्ष्म में किसी भी रूप में हो वो अलग बात है, क्योंकि उसने जन्म लिया हुआ है। अगर हमको पता लग जाए तो सारे लोग क्या करेंगे? सब काम छोड़ के, है ना, जैसे कहते ना कृष्ण के रूप में भगवान आता तो सारे लोग ही उसके पीछे भागते। नहीं, लेकिन गुप्त रूप में हम सब ब्राह्मणों की, अभी तक भी मैंने एक संदेशी से पूछवाया था कि मम्मा क्या कर रही है, तो उन्होंने बताया कि मम्मा ब्राह्मणों के अंदर कहीं कहीं जो उनकी परफेक्शन होने में जो उसका आवश्यकता बाकी है, उसमें मम्मा सकाश दे के मदद कर रही है। तो ऐसे नहीं है कि मम्मा थी या ब्रिजमोहन जी ने मम्मा देखी है, नहीं देखा तो किसी ने शिव बाबा को। यानी आज भी हमारी, आपको महसूस करना चाहिए कि हम अकेले, जैसे बाबा कहता आपका अकेला पुरुषार्थ काम नहीं करता, आपके साथ बाबा का मदद पुरुषार्थ काम करता है, आपके साथ जो दूसरे की आप सेवा करते हैं उसका आशीर्वाद काम करता है। इसी प्रकार से मम्मा भी हमें, बाबा ने तो कहा हुआ सारी एडवांस पार्टी वाले जो हैं आदि रतन, वो शरीर में थे तो भी अपने लिए नहीं जीते थे, अब वो तो कंप्लीट हो गए, वो सेवा करते थे। इसी प्रकार से अगर वो शरीर छोड़ भी देते हैं तो ऐसे नहीं है कि जाके कहीं बच्चा बन के खेल रहे होंगे, वो वही सेवा
वाइब्रेशन से करते हैं, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है कह देना कि देखो जी तमो प्रधान दुनिया है, कितने पापी लोग हैं, विदेशों का तो क्या हाल है, लोगों का खान पान कैसा है, जानवरों को खा रहे हैं, मनुष्यों को चूस रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं। उस सारी गड़बड़ को प्योरीफाई करना, ज्ञान तो सुन लिया, वो धारणा के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, जैसे सूरज ऊपर है, जड़ है, वो भी वाइब्रेशन के द्वारा। आज कलयुग, सतयुग में भी सूरज था, लेकिन कितने जितनी जरासीम होते हैं, गंदगी होती है, म्यूनसिपैलिटी वाले थोड़ी साफ़ करते हैं, सूरज की किरणों से वो सारा साफ़ होता है। अब तो इतना हो गया कि सूरज की किरणें भी कर नहीं पा रही, उसको भी करना, सारे वर्ल्ड को, तमो प्रधानता को अति तक ले जाना। अब जैसे एटम बम वगैरह बन रहे हैं, आपके ख्याल में मनुष्य की बुद्धि है क्या इतना इतना सत्यानाश करने वाली चीज़ें? अब तो देखने भी लग गए लोग कि क्या कुछ कर सकता है। वो सफाई की तैयारी करवाना, जैसे यहाँ भी होगा। अब आबू में ख़ास उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, इतना वहाँ कूड़ा काड़ा होता है कि कहाँ भेजें, तो डिपार्टमेंट बनाया है, गवर्नमेंट भी बनाती है। तो ये ईश्वरी सफाई है। तो ये सफाई हम लोगों को कहते हैं आप भी उंगली लगाइए, हम जितनी करेंगे हमें फल मिलेगा। कहते हैं गोवर्धन पर्वत को उंगली लगा के उठाया, तो उसमें कई तरह की उंगलियां होंगी कि नहीं, छोटी उंगली भी होगी और मम्मा जैसी भी होगी, बाबा जैसी भी होगी, जिन्होंने उसको ऐसे कर रखा है। इसलिए मम्मा बाबा ये ऐसा परिवार है, शारीरिक परिवार में तो माता पिता के बच्चे शरीर से छूटे, ना माता पिता को पता है ना बच्चों को पता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारा परिवार आत्मिक है, रूहानी है। तो जितने पूर्वज हैं वो रूहानी रूप से, हम रूहें हैं, हमको अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार से ये परिवार चलता है। और हम लोग जो हैं फिर जो आगे आने वाले हैं उनको सहयोग दे रहे हैं, पता भी नहीं लगता। हमारा सहयोग तो अब जितनी हमारी बढ़ती जाती है संख्या ब्राह्मणों की, जो बाबा ने कहा था धीरे धीरे वृक्ष बढ़ेगा, उसका सीधा प्रभाव तो यही पड़ता जाता है। अब लोग कहते हैं पहले तो कोई बीके बन जाए तो उसके पीछे भागते थे, तो पागल हो गया। अब वो सोचते हम पागल हो गए हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने संत सम्मेलन किया, आगे कोई साधु कुछ ना कुछ तो बोलता था, अब तो सारे, क्यों? ये हमारी संख्या का प्रभाव है, प्योरिटी के वाइब्रेशन का प्रभाव है। धीरे धीरे प्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। और वो जो बेहद की विराग वृत्ति है, बाबा ने तो पहले दिन डाल दी, मम्मा ने पहले दिन कर ली, वो भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो उसका प्रभाव है। यहाँ साकार में हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो दो पिलर हैं वो तो मम्मा बाबा ही है ना। तो बाबा ने देखो क्या कुछ किया हुआ है, उसको पता है कि इनको निराकार बनाना है ना। पहले दिन किस लिए आया नीचे? हम तो यही कहते ना, आज भी गीत गा रहे, मम्मा आ जाओ जरा मिल जाओ, जरा दर्शन दे जाओ। वो कहते हैं हमारा काम क्या था? हमारा काम था तुमको साकार से यहीं दुनिया में न्यारे करना, फिर इस न्यारी दुनिया से तुमको फरिश्ता बनाना, फरिश्ता से तुमको बिंदी बनाना है। तो बाबा ने इसलिए साकार का तो पाठ पूरा कर दिया। गुलजार दादी का भी पहले कहते थे, बाबा कहते हैं आखिर कब तक चलेगा, धीरे धीरे धीरे। और उसने ऐसे ढंग से किया है जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, कि पता भी ना लगे, पहले से थोड़े तैयार भी हो जाएं, फिर 1 बाय 1 सबको ऊपर ले जा रहा है। अब एक लास्ट फरिश्ता वहाँ है, उससे समझो अब थर्मामीटर है, जिससे आप देख सकते हैं दुनिया कितनी है बचेगी। लेकिन उसने हमको बिंदी बनाना है और फरिश्ता बनाना है। तो फरिश्ता बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा हमारे आगे है, आकारी है। लेकिन बिंदी बनाने के लिए अगर सोचना हो, या तो निराकार शिव बाबा है, या जिसको गुप्त सरस्वती कहते हैं। सरस्वती को गुप्त कहा गया, वास्तव में ब्रह्मा भी गुप्त है। सारे हिंदुस्तान में ढूंढ लो ब्रह्मा के कितने मंदिर है, और सरस्वती के उन्होंने
उसकी भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर अनेक रूप बना दिए हैं। जैसे लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो मम्मा के गुण आप किसी में भी देख लो। और शक्ति सेना केवल बहनें नहीं हैं, ये भी आप नोट कर लेना। भाई और बहनें हम तो आत्मा रूप है ना, हमारी हर चीज़ चतुर्भुज है। इसलिए कभी भी भाइयों को नहीं समझना हम शक्ति सेना नहीं है, और बहनों को भी नहीं समझना कि कहते फीमेल कमज़ोर होती है, नहीं, हम शक्ति सेना है। चतुर्भुज आप रहेंगे तो चतुर्भुज मैंने मम्मा आ गई आपके अंदर, क्योंकि चतुर्भुज में जो 4 सिंबल दिए हुए हैं उसको धारण करके मम्मा मम्मा बनी। मैं जब नौकरी करता था, जॉब नौकरी कहना ठीक है, सर्विस ज़रा अच्छा शब्द लगता है, जैसे काले को सांवरा कहते हैं। जब मैं नौकरी करता था, नौकरी भी करता था, सेंटर भी चलाता था और खाना भी बनाता था। अच्छा, खाना बनाने के लिए मैं कहता था मेरे फीमेल वाले हाथ आगे आ जाओ। अच्छा, ऐसा मैं फील करता था कि नहीं तो भाई कैसे खाना बनाएगा, उसमें मुझे फील भी नहीं होता था। अच्छा, जो रोल करना है उसके लिए वही शक्ति आप धारण कर सकते हो। ये जो 4 हैं, बाबा कहते हैं ना, सब में तुम्हारे नंबर पूरे होने चाहिए। पहली बात है कमल पुष्प, क्योंकि सिंबल हमारा है कि कमल समान रहो संगम पर। कमल हमेशा कीचड़ में होता है, तो आप कभी कीचड़ को देखकर घबरा जाएं, अरे आश्रम यहाँ भी ऐसा व्यक्ति है, आपको अच्छे से अच्छे देवता बनने वाले भी यहाँ मिलेंगे, और सफ़ेद कपड़े में घटिया से घटिया संस्कार वाले भी यहाँ मिलेंगे, पर वो कीचड़ है, वो कमल है। तो इसलिए कीचड़ को देख के कभी नहीं घबराओ। जैसे बाबा के मम्मा कहते हैं, बीमारी को देख के कभी नहीं घबराओ, तुम्हारा ये हिसाब किताब है किसी, क्योंकि ये भी बाबा हमके पास करवा रहा है। तो कुछ भी हो जाए घबराओ नहीं। तो पहली बात है कमल और कीचड़। अपनी आँख से हमने यहाँ कमल देखने हैं, कीचड़ नहीं देखना। किसी अस्पताल में जाओ, वहाँ भी क्या लिखा होता है, इतने मरने वाले मरीज को हमने ठीक कर दिया। किसी कॉलेज में जाओ, क्या लिखा होता है, हमारा ये स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न में आया, ये सेकंड में। कभी किसी कॉलेज ने लिखा है कि मेरे स्टूडेंट फेल की लिस्ट में दिखाता हूँ, या किसी डॉक्टर और जगह किसी ये लिखा गया है कि डॉक्टर ने इतने मरीज यहाँ मर चुके हैं, नहीं। तो इसलिए कीचड़ कोई नहीं देखता। जो जाता भी है वो ये देखने नहीं जाता कि मैं कहीं मर ना जाऊँ, वो कहता है यहाँ मेरे बचने की उम्मीद है। इसलिए हमको एक तो ये कमल हो गया। अच्छा, दूसरा शंख। अगर हमने ज्ञान सुनकर सुनाया नहीं तो समझिए कि कोई चीज़, गाय घास खा रही है, दूध नहीं दे रही है, उसको ज्ञान हजम ही नहीं होगा। तो ज्ञान सुनकर सुनाना, इसके लिए शंख, वो तो जाके देवताओं के आगे शंख बजाना शुरू कर देते हैं बेचारे, शंख ध्वनि करनी है। उसका दूसरा मतलब भी है कि कम से कम अगर आप ज्ञान नहीं सुना सकते, मीठा तो बोल सकते, रोज बाबा मीठ, तो हम बोलने में हमें कोशिश करनी चाहिए जितना मीठा हो सके हम बोलें, ये भी ज्ञान की निशानी है। फिर चक्कर, अगर आप ज्ञान लेकर भी इसी जन्म का, इसी जन्म के आज के समय का सोचते रहते हो, या इस जन्म में क्या क्या दुख हुआ, सारा चक्कर नहीं घुमाया। बाबा क्या कहता है कि आज मम्मा ने बहुत क्लैरिफाई किया कि भगवान की रचना कभी दुख नहीं देती। ना आपका बेटा आपको दुख देख सकता है, ना कोई मकान दुख दे सकता है, ना कोई प्रकृति दुख का कारण विकार है। देखो, अंदर अच्छी चीज़ के अंदर भी खराब चीज़ डाल दो, ख़त्म हो गई, वायरस आ गया। तो विकार दुख देते हैं। तो ये बड़ी गहरी बात, अगर हम ये नोट करें। अब भगवान कहता है कहाँ तक तुम विकार छोड़ोगे, मैं विकारी दुनिया को ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो हो ही ना, तंग ना करें। लेकिन उसमें जाएगा कौन? जिसने विकार छोड़ने का पुरुषार्थ किया। फिर
आ गया गदा। गदा का क्या मतलब होता है कि आपको लड़ना ही ना पड़े। जो व्यक्ति लड़के जीतता है वो त्रेता में जाएगा। बाबा ने बता दिया, तीर कमान लेकर निशानी है। ऐसे नहीं राम सीता तीर कमान लेके राज करते। निशानी है कि जो अब भी लड़ रहा है, संस्कारों से लड़ रहा है, आदतों से लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते ही उसका शरीर छूट गया तो वो त्रेता में जाएगा। तो हमें लड़ना नहीं है, जीतना है। जैसे शेर दिखाते हैं, शेर के आगे क्या होता है? अगर शेर जरा सा गर्ज दे तो सारे बंदर नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, इसलिए गदा किस लिए? गदा को ऐसे नहीं कि देवता गदा चलाते थे, हनुमान जी को गदा दिखा दिया, और उसको बलवान कहते हैं, शक्तिशाली महावीर। कि आपके शक्ति इतनी होनी चाहिए आपके आगे विकार आए ही ना। जैसे साधु लोग आग जला के बैठते हैं ना कि कोई जानवर ना आए, तो ये गदा की निशानी है। तो अगर हम चतुर्भुज, तो हम हैं चतुर्भुज रहे, ना मैं मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, ना मैं फरिश्ता। कभी दिखाया है फरिश्ता बूढ़ा है, फरिश्ता बच्चा है? नहीं। बच्चे को फरिश्ता इसलिए कहते हैं, इनोसेंट होता। तो कहने का भाव क्या है कि मम्मा, अगर हमने मम्मा का सम्मान करना है, सम्मान को भी छोड़ो, अगर मम्मा के समान बनना है तो हमें फ्रेश, एवर फ्रेश। तभी बाबा कहता है तुम्हारी चढ़ती कला होनी चाहिए, ऐसे नीचे नहीं। सुबह खुश हैं, दोपहर को किसी ने कुछ कह दिया, झूठा ही कहेगा कोई। चोर को चोर कहे तो उसको क्या तकलीफ़ है? साधु को चोर कहे, मुझे इसने चोर कह दिया, मुझे इसने ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। फिर दीदी को पढ़ा दिया, दीदी उसकी मान लेती, पता नहीं क्या क्या सोचता। तो बाबा कहता है कि तुमको अपनी चिंता करनी है, हमें अपने आप को ठीक करना है। चाहे दीदी को कह दिया या किसी को कह दिया या किसी, हमें ये टेस्ट है। तो हमें उससे पार करेंगे तो दूसरे को भी पार करवा सकेंगे। अगर हम अंततः किसी में ही फंसे रहे, अपनी पुरुषार्थ करते रहे, तो बाबा ने कहा हुआ है, 100 कल्याणकारी त्रेता, विश्व कल्याणकारी सज्जु। चाहे छोटा पद हो या बड़ा। और इसमें निमित्त बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ना कुछ करके, बहुत हम किसी काम को करते हुए थोड़ा सा हिस्सा, जैसे कमीशन होता है कि नहीं, अच्छा मैंने इतना किया, मेरा इसमें थोड़ा सा तो हक बनता है ना। या कुछ सेवा कर ली, मुझे थोड़ा अलग से थोड़ा सा तो स्पेशल अधिकार मिल जाए ना। बाबा कहता है वही माया है। इसलिए मम्मा ने क्या कहा है, तंग करने वाली माया है, आप ले लो। मिल गया कुछ किसी से ज़्यादा, तो भी आपको सदा फील होता रहेगा कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है, मांग के लिया या छीन के। और नहीं मिला तो भी दुख, हाय मुझे मिला नहीं। इसलिए भगवान कहता है जो परिस्थिति सामने आए उसमें खुश रहें, तब आप समझिए माँ है। और फ्रेश मुरली, फ्रेश का मतलब क्या है? अमृत वेला बाबा ने खास रखा हुआ, अमृत पिलाने। उस वक्त जिसने अमृत वेला कर लिया, आधा फ्रेश तो बाबा ने उसको कर दिया।